हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन के आग्रह पर मॉस्को में राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई। दोनों के बीच करीब 2 घंटे 20 मिनट तक हुई बातचीत। एलएसी पर गलवान और लद्दाख में तनाव के बाद पहली सबसे टॉप लेवल वार्ता। सेना प्रमुख एमएम नरवणे की चीन को सीधी चेतावनी, कहा एलएसी पर हालात भले ही नाजुक लेकिन हम हर चुनौती के लिए तैयार। लद्दाख दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। लद्दाख में चीनी सैनिकों को खदेड़ने वाली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का शिमला में शानदार स्वागत हुआ। इस फोर्स में तिब्बत के ज्यादा जवान हैं। एलएसी पर भारत के तेवर देखकर चीन पड़ रहा है ढीला। अब कहा भारत से तो हमारे रिश्ते हजारों साल पुराने, हमारा नहीं है दुश्मन। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चुनौतियों को हल्के में नहीं ले रहे, कूटनीति से निकाल रहे हैं समाधान। रूस में चीन के सम्मेलन से पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का कूटनीतिक दांव। रूस ने कहा पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेंगे। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई जगहों का किया दौरा। यहां मदर्स ऑफ विर्स में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। गोविंद घाट गुरुद्वारा से श्रद्धालुओं का पहला जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने देश के आर्थिक हालातों पर सरकार को कोसा। कहा भगवान की मर्जी से नहीं, सरकार की गलतियों से आर्थिक संकट। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले सांसदों के लिए नया प्रोटोकॉल। परिवार के सदस्य, स्टाफ और घरेलू सहायकों का भी होगा कोरोना टेस्ट। बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह बोले बिहार में चाहे तो नीतीश के बिना सरकार बना लें, लेकिन जेडीयू पुराना साथी। 50-50 बनेगी सीट। बिहार चुनाव से पहले एलजेपी ने नए पोस्टर में चिराग पासवान को बताया बिहार का भावी युवा नेता। एलजेपी का एनडीए का साथ छोड़ने की अटकलें हैं। एलजेपी के एनडीए का साथ छोड़ने की अटकलें हैं। बिहार के कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक पर उठे सवाल। बैठक में कार्यकर्ताओं ने भीड़ लगाई। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटा। मोदी बोले कोरोना के समय में पुलिस वालों के अच्छे काम की वजह से वर्दी की तरफ नजरिया बदला। वर्दी पर गर्व करें, उसकी ताकत नहीं दिखाएं। एमपी के भिंड में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान हंगामा। 2 पक्षों में लोगों के बीच मारपीट हुई। बेरोजगारी पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के कट्टी में मंत्री विजय शाह के पैर छूते दिखे थाना प्रभारी शंकर सिंह। वर्दी में ऐसी हरकत पर उठे सवाल। अमृतसर में कृषि खरीद पर मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे किसानों ने कहा अगर कोई कोरोना टेस्ट के लिए टीम आई तो भगा देंगे। पंजाब में जहरीली शराब से मौत मामले की जांच अब केंद्र की एजेंसी ईडी भी करेगी। 125 लोगों की मौत हुई थी। अमरिंदर सरकार पर लगे थे आरोप। पंजाब के गुरदासपुर में जम्मू अमृतसर हाईवे पर 3 लोगों ने पिस्तौल की नोक पर एक शख्स से कार लूट ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार में बड़ी तकरार। गृह मंत्री अनिल देशमुख के बयान पर कंगना का जवाब। एक ही दिन में पीओके से तालिबान हो गए। कंगना रनौत पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं। रिटायर्ड पुलिस वाले भी लीगल नोटिस भेजेंगे। कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा हम फोकट में धमकी देने वाले लोग नहीं हैं। कंगना ने कहा था मुंबई मुझे पीओके जैसा लग रहा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा था 9 सितंबर को मुंबई लौटूंगी, जिसमें हिम्मत हो वो मुझे रोककर दिखाए। मुंबई में शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ खोला मोर्चा। महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना का पुतला फूंका। ड्रग्स कनेक्शन में रिया के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में बड़ा खुलासा। सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी रिया। रिया के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा को आज दोपहर 12 बजे एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को गिरफ्तार तीसरे शख्स केजान इब्राहिम की भी पेशी होगी। ड्रग्स केस की जांच करने वाले नार्कोटिक्स ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के घर पर तलाशी ली। रिया के भाई शौविक की जानकारी पर छापेमारी की। ड्रग्स कनेक्शन केस में अब तक नार्कोटिक्स ब्यूरो ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स तस्कर जैद और बासित 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर हैं।
दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स स्कैंडल की हो रही है जांच। बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेत्री रागनी से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। यूपी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने की अंतरिम जमानत दी। रेप के आरोप में लखनऊ जेल में बंद है प्रजापति। यूपी के बुलंदशहर में 8 साल की मासूम की कार से कुचलकर मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की अपराधियों से 48 घंटे में 3 मुठभेड़। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग को हथियार सप्लाई करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। AK-47 के कारतूस बरामद। यूपी के कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के कैशियर जय वाजपेयी के 3 भाइयों ने कोर्ट में किया सरेंडर। यूपी के हमीरपुर जिले में 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या की। स्कूल और कोचिंग बंद होने से परेशान थी लड़की। यूपी के जौनपुर में एक किशोरी से छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। यूपी के बस्ती जिले के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर तैनात भोला सिंह के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। 26 साल से दूसरे के नाम पर कर रहा था नौकरी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ से 250 फीट नीचे गिरी कार के परखच्चे उड़े। कार सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम से 5 महीने से गायब एक टैक्सी ड्राइवर सुरेश की हत्या का राज खुला। पत्नी के प्रेमी ने की थी हत्या। हत्या के आरोपी की निशानदेही पर जीन से सुरेश का कंकाल बरामद। एमपी के रीवा में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। कैंपस में इंटरव्यू लेकर बांटे गए थे फर्जी नियुक्ति पत्र। गुजरात के दाहोद में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की आत्महत्या से सनसनी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में आर्थिक परेशानी के चलते खुदकुशी करने की बात सामने आई है। श्रीनगर पुलिस ने पंडाज आतंकी हमले को सुलझा लिया है। इस मामले में 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 एम्बुलेंस और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसी साल मई में BSF पर हमला हुआ था जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की के अपहरण के विरोध में घंटों प्रदर्शन हुआ। बदमाशों ने दिगड़ा गांव में लूटपाट की और साथ ही घर की लड़की को भी उठाकर ले गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। यहां 2 से 3 आतंकी छिपकर कर रहे थे फायरिंग। कन्नौज में सीमा पर शहीद BSF जवान के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। कश्मीर के सुंदरी वन में पेट्रोलिंग के दौरान खाई में गिरने से हुए थे शहीद। दिल्ली में कार में शराब पीकर बगल की गाड़ी में दंपति से बदसलूकी का वीडियो वायरल। पुलिस ने दोनों को पकड़ा। यूपी के एटा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को लूट लिया। पिस्तौल की नोक पर 7 लाख से ज्यादा रुपए लूटे। आरोपी फरार। यूपी के श्रावस्ती में बवाल। पुलिस की हिरासत में युवक की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। पुलिस पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा। 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कडलोर में फैक्ट्री। बिहार में भोजपुर के हिस्ट्री शीटर सूरज पासवान को पुलिस ने रोहतास जिले से गिरफ्तार किया। देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। 3 हत्याओं का आरोपी है सूरज पासवान। अब आधे घंटे से भी कम वक्त में हो जाएगा कोरोना टेस्ट। CSIR ने टेस्ट की नई तकनीक विकसित की। मंजूरी के लिए ICMR भेजा जा सकता है। देश में कोरोना मामलों की संख्या 39 लाख के पार। 83,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। अब तक 68,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र की तैयारियों में जुटा लोकसभा सचिवालय। संसद भवन में आज से 861 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट शुरू होगा। दिल्ली में हर रोज बढ़ते नए कोरोना के केस। एक दिन में करीब 3,000 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब करीब 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में अब 9 सितंबर से पब और बार में शराब परोसने की अनुमति मिली। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
दिल्ली में एक निजी कोरोना टेस्टिंग लैब पर फर्जी रिपोर्ट देने को लेकर एक्शन। कोरोना पॉजिटिव 75 लोगों को नेगेटिव बताया, पकड़े गए। दिल्ली में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना की वजह से केजरीवाल सरकार का फैसला। 20 सितंबर तक किसी भी एक्टिविटी के लिए छात्रों को स्कूल बनाने पर रोक लगाई। 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के 15 जिलों में बढ़ रहे कोरोना के सबसे ज्यादा केस। इन जिलों में मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखी गई। यूपी में पहली बार एक दिन में 6000 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तक यहां 3700 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख कोरोना संक्रमित हुए। औलख के अलावा अब तक 15 मंत्री हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। यूपी के कन्नौज में बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत के भाई ने खुदकुशी की। अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर जान दी। कोरोना संक्रमित होने के चलते अस्पताल में भर्ती थे। यूपी के सहारनपुर में कोरोना को मात देने के लिए प्रशासन की नई पहल। मास्क की वेंडिंग मशीन लगाई। 5 रुपए का सिक्का डालने से निकलेगा एक मास्क। एमपी में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीज ने आत्महत्या की कोशिश की। 15 दिन में 3 मरीज कर चुके हैं खुदकुशी का प्रयास। वाराणसी के प्रहलादपुर की महिलाओं की मेहनत और समझदारी से कोरोना मुक्त है गांव। कोरोना काल के संकट में भी आर्थिक रूप से मजबूत है महिलाएं। पंजाब में अब कोरोना संक्रमित मरीज के घर के बाहर पोस्टर नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने कहा इससे मरीज अकेलापन महसूस करते हैं। जम्मू में कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश तेज की गई। बड़े पैमाने पर हो रहा है आम लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट। हिमाचल में 10 सितंबर से मंदिर खुल सकेंगे। जयराम ठाकुर सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दी। गुजरात के अहमदाबाद में आज से खुलेंगे पार्क। पार्कों के सैनिटाइजेशन के साथ दूसरे काम पूरे हुए। कर्नाटक के बेंगलुरु में करीब 5 महीने बाद फूलों की दुकानें खुली, लेकिन कोरोना महामारी का भय अभी भी खरीदारों और व्यापारियों को परेशान कर रहा है। राजस्थान के जयपुर में कोरोना महामारी के दौरान दूसरे भूखे जानवरों के साथ चींटियों को खाना खिलाने की मुहिम। शहर के एक समूह ने उठाई है जिम्मेदारी। यूपी के बलिया में गंगा नदी का रौद्र रूप। लहरों में टूटकर बह गया एक पुल। यूपी के मिर्जापुर में उफनती गंगा में जानलेवा स्टंट जारी। 40 फीट की ऊंचाई से गंगा में छलांग लगा रहे हैं आसपास के बच्चे। प्रशासन कर रहा है रोक लगाने का दावा। उत्तराखंड में पहाड़ से चट्टानों का टूटना जारी। चमोली से सामने आई तस्वीरें। बद्रीनाथ चमोली हाईवे फिर से ठप हुआ। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर कई फीट पानी भरा। ट्रैक्टर और बस पानी में डूबे। एमपी के कटनी में गरीबों के लिए बांटने वाला अनाज सड़ा हुआ निकला। बोरियों में चावल घटिया क्वालिटी के निकले। महाराष्ट्र के नागपुर में बांध से छोड़े गए पानी से फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने कहा कर्ज लेकर लगाई थी, फसल बर्बाद हुई। गुजरात में वडोदरा के गांव में घुस गया मगरमच्छ। 8 फीट लंबे मगरमच्छ का वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में जेईई मेंस की परीक्षा पर कोरोना का असर। 3 दिनों में 1463 छात्रों ने ही दी परीक्षा। 10वीं 12वीं के छात्रों की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं सितंबर महीने में हो सकती हैं। कोरोना से बचाने के लिए सेंटर ज्यादा होंगे, क्लास में बच्चे कम ही बैठेंगे। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। गोविंद घाट गुरुद्वारा से श्रद्धालुओं का पहला जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ।